नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, काकुल गए जिंदाबाद, काकुल गए जिंदाबाद, काकुल गए जिंदाबाद। आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट परवेज़ खान। नाजरीन, आज हम नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के इलाका जंडियाल में पहुंचे हैं और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इनका ओपिनियन क्या है। इस बार भारतीय जनता पार्टी बाजी मारेगी या नेशनल कॉन्फ्रेंस बाजी मारेगी। हमारे साथ यहाँ के मुकामी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। जनाब, आपको क्या लगता है इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है नगरोटा से जीतेगी या भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता जो है जोगिंदर सिंह राणा जी जीतेंगे? आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? देखिए, यहाँ के लोगों की बहुत पुरानी डिमांड है कि लोकल कैंडिडेट चाहिए। लोकल कैंडिडेट इस बार जोगिंदर सिंह काकू, जिसे निकनेम काकू के नाम से जानते हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कैंडिडेट है। और ये अगर ऊपर वाले ने चाहा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जहाँ से 10,000 से ज़्यादा लीड से जीतेगी। ये कल का टेलर इन्होंने देख लिया है। नगरोटा में लोग पूरी सपोर्ट के साथ है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, और नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत के जाएगी नगरोटा से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो इस बार बड़े बड़े दावे कर रही है कि अगर हमारी सरकार आ गई तो हमको डेली वेजेस को जो है वो 10 दिन में परमानेंट कर देंगे। और वहीं वो कह रहे हैं कि इस बार इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम डेली वेजर को पक्का कर देंगे, इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में कम से कम 500 से ज़्यादा उनके होंगे वो डेली वेजर। वो पहले कर दें, अभी कर दें। उनके पास है गवर्नमेंट, उनकी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उनके हैं, सेंटर में हुकूमत उनकी है। वो आज ही उसको परमानेंट कर दें। परमानेंट कर दें तो खेल खत्म हो जाएगा। डेली वेजर का मुद्दा जो नहीं हल करके इनके जुमले हैं। इन्होंने बहुत जुमले दिए, पहले 400 पार का जुमला दिया, वहाँ भी ये 236 पे रुक गए। इधर इन्होंने डीडीसी के इलेक्शन में 200 का जुमला दिया, 77 पे आके रुक गए। अभी ये 50 पार का बोल रहे, जे इनका नारा उधर उधमपुर में लग गया है। खजूरिया जी को पता नहीं चला। खजूरिया जी ने खुद बोला है कि इनका नारा था कि इस बार 50 पार कि 50 लाख के ऊपर ही टिकट मिलेगी आपको बीजेपी की, जिसने भी लेनी होगी। वो नारा है, 50 पार कोई नहीं है। ये पीछे वाली 25 भी पिछली बार वाली बचा लेंगे तो इनके लिए बहुत होंगी। आपका आखिर में यहाँ की जनता के लिए, नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी की जो जनता है उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? देखिए जी, नगरोटा की जनता की जो डिमांड थी कि लोकल कैंडिडेट चाहिए, लोकल कैंडिडेट जोगिंदर सिंह काकू इनको मिल गया है। लोगों ने उसको देखा है। पहले उन्होंने डीडीसी की इलेक्शन लड़ी। डीडीसी की इलेक्शन में गवर्नमेंट ने पैसे नहीं उसको दिए, जितने दिए वो पंचायत में जाके देता था। अगर लाख रुपया 1 साल का मिलता था वो देता था जाके। अगर ये पैसे देते तो वो उधर ही डीडीसी रहता। बीजेपी के ये जुमले हैं। और नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से हमारी यही गुजारिश है कि एक बार प्लीज़ आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देकर कामयाब बनाएं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की कामयाबी आप सब गरीब लोगों की कामयाबी होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस। जी जनाब, आपको क्या लगता है इस बार नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी या एनसी की तरफ से जो कैंडिडेट है श्री जोगिंदर सिंह काकू जी, आपका क्या ओपिनियन है? इस बार कौन सी पार्टी जो है वो बाजी मार जाएगी नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से? देखो भाई साहब, बात ऐसी है कि नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से एनसी सीट निकालेगी, क्योंकि पहले नंबर तो राणा जी ने पब्लिक से धोखा किया है। जब बीजेपी की लहर थी तब लोगों ने इसको वोट दे के जिताया था, तो उसके बाद में इसने पब्लिक को समझा ही कुछ नहीं। तो अब एनसी ही सीट निकालेगी यहाँ से, काकू जी जीतेंगे। ये एनसी ने आपके के लिए क्या कोई ख़ास काम किया है कोई आपके इलाके में? हमारी स्टेट में काम करती तो एनसी आई है आज दिन तक, और आगे भी करेगी। क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको कोई लाभ नहीं मिला अब तक? जो भी स्कीमें चली हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ये सेंटर की तरफ से जो स्कीमें चली हैं वो हमको मिली हैं, बट कुछ चीज़ें नई भी मिली हैं, वो जो नए लोग ले पाए यहाँ पे। बाकी ये है कि भारतीय जनता पार्टी स्टेट के लिए अच्छी नहीं है, सेंटर के लिए बहुत बढ़िया है। आपको क्या लगता है जोगिंदर सिंह काकू जी और देवेंद्र राणा के बीच में क्या फैसला जो है वो कांटे की चोट पे होगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है वो जीत पाएंगे इस कॉन्स्टिट्यूंसी में? ये कांटे की इनकी दोनों की आपस में यहाँ तक हम कहते हैं कि एनसी सीट निकालेगी और इनकी कांटे की टक्कर होगी। आपको क्या लगता है यहाँ पे मोदी लहर इस बार काम करेगी? नहीं करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। जी जनाब, आपका क्या ओपिनियन है इस बार नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से कौन सी पार्टी जो है वो विजय होकर आएगी? नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से तो हमारे को तो लगता ही है कि जैसे कि जोगिंदर सिंह राणा है और श्री जोगिंदर सिंह काकू है,
तो हमारे को तो यही लगता है कि हमारे लिए अच्छे भी हैं जोगिंदर सिंह काकू, और वही जीत पाएंगे आपके क्योंकि उनसे हमें बहुत उम्मीदें हैं। उन्होंने हमारे साथ आगे भी बर्ताव किया है, हमने उनको एक दो बार आगे भी डीडीसी वगैरह जिताया हुआ है, और हमको हमारे जहाँ पे बहुत काम भी करवाए हैं उन्होंने, और अच्छे हैं वो। अगर जीत जाएं तो जोगिंदर सिंह राणा जी से वो बेहतर है हमारे लिए। वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें, भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है, कद्दावर नेता है श्री देवेंद्र सिंह राणा जी, उन्होंने भी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत काम किया है। वो पहले भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो है वो उम्मीदवार रह चुके हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। उसको लेकर लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपनी विजय जो है उनकी दिख रही है कॉन्स्टिट्यूंसी में। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हमारा यही ख्याल है कि जो सीनियर नेता आपने बताया कद्दावर नेता जो हैं वो जोगिंदर सिंह राणा, वो काम उन्होंने करवाए होंगे, लेकिन वो देन तो एनसी की है ना, वो एनसी में थे तो काम करवाए। अभी तो वो बीजेपी में चले गए हैं। बीजेपी हमारे यहाँ के लिए, स्टेट के लिए जो है वो अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एनसी आएगी, गवर्नमेंट तो एनसी की बनेगी ना। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर लीडर रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आ गई तो हम जो है वो डेली वेजर्स को 10 दिन में जो है वो परमानेंट कर देंगे। उनकी सरकार 2014 से बाद उनकी आई तो है, अभी तक तो हुआ कोई नहीं। अगर 2014 से आज तक नहीं करवाए तो ये 10 दिन में तो करवा नहीं पाएंगे। ये खोखले वादे हैं जो पहले करते आए हैं, ये वैसे ही वादे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम जो है वो 200 यूनिट बिजली जो है वो फ्री देंगे। जैसे केजरीवाल की सरकार दिल्ली में लोगों को 300 यूनिट फ्री बिजली दे रही है, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस बार के जो मैनिफेस्टो है वहाँ उन्होंने बोला है कि हम जो है वो 200 यूनिट जो बिजली जो है वो हम आपको फ्री देंगे। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि इस मैनिफेस्टो में जो सरकार ने वादे किए हैं वो पूरे कर पाएंगे सरकार ग्राउंड लेवल पे? देखिए, इसके बारे में हम ज़्यादा कुछ तो बोल नहीं सकते हैं। वो आने के बाद ही पता चलेगा कि कोई हमें 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी क्या नहीं मिलेगी। वो तो हम इसके बारे में कुछ इतना नॉलेज नहीं रखते हैं, लेकिन ये है कि हमारे लिए बेहतर जो है एनसी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया और आपका। जोगिंदर सिंह काकू जी हमारे लिए बेहतर हैं, वही बेहतर हैं, और वो लोकल हैं हमारे यहाँ। अच्छा, इसीलिए हम के जो है हमें वो बेहतर है। पक्ष में चलेगा उस बंदे को वोट देंगे कोई भी। तो ठीक है, आपने लोगों का ओपिनियन देखा। सर, आपको क्या लगता है, आप भी नगोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के रहने वाले हैं, आपको क्या लगता है कि इस बार जो इलेक्शन होने जा रही है, कौन सा कैंडिडेट जो है नगोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत कर आएगा? देवेंद्र सिंह राणा जी जीत कर आएंगे। ये लोगों का कहना, कुछ लोगों का कहना है कि देवेंद्र सिंह राणा जी जीत कर आएंगे, कुछ लोगों का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर जोगिंदर सिंह काकू जी जीत कर आएंगे। लेकिन बहरहाल जो भी जीत कर आएंगे, अभी ये तो पता रिजल्ट आने के बाद ही चलेगा। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में रखें। मुझे और मेरी टीम को दे इजाज़त। जय हिंद।